न्यूज़ 16 डिजिटल में आप तमाम का खैर मकदम है। सारी उम्मत को जो है ईद उल ज़ुहा की मुबारकबादी पेश करता हूँ कि ईद उल अज़हा के टाइम पर जो है अल्लाह के फ़ज़ल से ऐसे कोई साहिब हैसियत का घर नहीं है जो क़ुरबानियाँ नहीं देते। जब भी क़ुरबानियाँ देते हैं तो वो पूरा गोश्त हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एडवाइस, अल्लाह ताला की एडवाइस के मुताबिक जो है उनको 3 हिस्सों में जो तकसीम होता है। तो नो डाउट हमारे नेबर में कट रहा है तो उनका गोश्त हम ना आ रहा, उनका आ रहा, उनका आ रहा है। एक एक्सेसिव प्रोटीन घर के अंदर आ रहा है, एक्सेसिव कैलोरीज घर के अंदर आ रही। अब वो यूटिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, वो डायबिटिक पेशेंट भी उठाकर खा लेता है, जिसके अंदर उसके लिपिड्स बढ़ जाते हैं, चर्बी के मिकदार बढ़ जाते हैं। हाई प्रोटीन फूड्स के अंदर किडनी के ऊपर भार पड़ता है और उसके अंदर जो भी वो ये रहती चर्बी रहती, वो चर्बी के तरफ से उनका हार्ट भी जो है उसका इफ़ेक्ट होता है। तो मेरी यही गुजारिश है कि बड़े तक़वे के साथ जो है ज़िंदगी करना डायबिटिक पेशेंट। ये नहीं कि जो अगर मिल गया तो सर खा लेना। तो उसके लिए जो है मेरी यही एडवाइस है कि आपको आपके डाइटरी एडवाइस जो भी हुए ही जो लास्ट मंथ थे वो ए मंथ भी वैसे ही होना चाहिए। अपनी जगह जो खाते पीते बच्चे हैं जिनको डायबिटीज़ नहीं है, ग्रोइंग एज है, उनको खाने तो दो, वो खा लेंगे, नो डाउट उन्हें बर्न भी कर देते हैं। लेकिन डायबिटिक पेशेंट का जो उम्र है, जो वंस डायबिटीज़ डायग्नोस हो जाती, उसकी उम्र में 10 ईयर्स इजाफा हो जाता है। फॉर एग्जांपल एट द एज ऑफ 50 ईयर्स एक पेशेंट को ये डायबिटीज़ डायग्नोस हो गया, उसके किडनी, हार्ट, उसके खून के वेजल, सारे चीज़ें जो है वो 60 ईयर के हो जाती हैं। तो उन्हें वैसे ही एक एल्डरली बिहेव करना चाहिए। 50 ईयर का पेशेंट उन्हें जो है कैसा बिहेव करना कि उसकी उम्र 60 साल हो गई है। तो ये चंद चीज़ें याद करते हुए डाइटरी यानी कि खाने पीने के बारे में कोई ढील छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उस दिन घर में मीठा पको या चिकना पक जाओ या वो सिरे, पाए, भेजे, बोटियाँ, ये तमाम चीज़ें जो है ये आर्गन्स जो पकाते, इसके अंदर जो है अपनी सेहत ख़राब कर लेते। उनका GIT सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट सिस्टम, फ्रॉम माउथ टू एनस तक जो है उसका डायरिया, लूज मोशंस, ये तमाम होकर उसका इम्पैक्ट जो है फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी हो जाता है, हेल्थ भी जो है ख़राब हो जाती। इसलिए जो है मेरी एडवाइस डायबिटिक पेशेंटों को कि वो अपने सेहत पर बरकरार रखें, अपनी डिसिप्लिन को छोड़कर हटे नहीं। घर में पको या ना पको, जो है हर इंडिविजुअल पेशेंट जो है उसकी सेहत का ख्याल रखते हुए वही मिक़दार में खाना चाहिए जो बकरीद के, ईद उल अज़हा के पहले से जो खा रहे थे उसी तरीक़े से खाते हुए ना, और अपने मेडिसिन्स को भी बरकरार रखना। और अगर नफ्स को कंट्रोल भी नहीं करे, कुछ तो बदपरहेज़ी होगी, तो इमीडिएटली अपने घर के अंदर सेल्फ मॉनिटर ग्लूकोज चेक करते हुए, अगर इफ़ द पेशेंट आर ऑन इंसुलिन, आई एडवाइज देम बेस्ड ऑन देयर शुगर हाई की कुछ होती तो एक 4 या 6 यूनिट्स अपने आप में इन दिनों में बढ़ा भी देना मिक़दार में। और अपने अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से भी जो है उसका ताल्लुक़ जो है इधर फ़ोन से हो या उनके पास जाकर जल्द से जल्द उसे ग्लूकोज को कंट्रोल करना, क्योंकि वंस अगर ग्लूकोज कंट्रोल नहीं होए बॉडी में तो हर आर्गन्स पे उसका बैड असर पड़कर उसके कॉम्प्लिकेशंस को चले जाते हैं। वो जिसके एक फैमिली के अंदर हर घर के अंदर भी जो है देखा गया है कि डायबिटीज़ का पेशेंट, ऐसा कोई घर नहीं है जिसके अंदर उनके एल्डरली पेशेंट में डायबिटीज़ नहीं है। आज दुनिया के अंदर 7 अगर पेशेंटों को, 7 आदमियों को ले लिए, उसके अंदर एक जो है वो डायबिटीज़ का है। और हिंदुस्तान की पॉपुलेशन में एवरी 4th इंडियन जो है डायबिटीज़ है। और डायबिटीज़ इतना एक्सटेंसिवली बढ़ गया है कि आज हिंदुस्तान वर्ल्ड का डायबिटीज़ कैपिटल सिटी हो गया है। वर्ल्ड के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ़ डायबिटिक पेशेंट हिंदुस्तान में है। और डायबिटीज़ अगर एक पेशेंट घर में अंदर आ जाता है, वो एक घर का माहौल का, पैसों का, इकनॉमिक सिचुएशन इतना ख़राब हो जाता है कि यहाँ तक कि हिंदुस्तान का भी जो है बजट और जो GDP ग्रोथ जो गिर रहा है, ये भी एक वन ऑफ द कारण हो सकता है कि घरों के अंदर जो पैसा, जो मेहनत का पैसा जो कमाते, उसके अंदर वो 65% ऑफ द पेशेंट उनके एल्डरली अनहेल्पफुल्ली, उनका कोई इनकम सोर्स नहीं रहता बुज़ुर्गों का, बड़ों का,
लेकिन जो कमा रहे बच्चे उनका जो है 65% पैसा इनके दवाओं को लग जाता है। तो ये कहते हुए जो है इसलिए मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, डायबिटीज़ कोई जरासीम की बीमारी नहीं जो कुछ दिनों तक दवा देकर उसको वो आंग से उनके जिस्म से डायबिटीज़ को हकाल दें बोलकर। डायबिटीज़ इज़ ए लाइफस्टाइल डिसीज़, इट इज़ सच ए मेटाबॉलिक डिसीज़। एक डायबिटीज़ इज़ ए मल्टी सिस्टमिक डिसीज़, एक सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता, उसे आंग से लेकर, थ्रोट से लेकर, थायराइड से, हार्ट से लेकर, किडनी से लेकर, पैरों की जलन से, सारी बॉडी के पूरे सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। तो इसलिए जो है सबसे पहले डायबिटीज़ के पेशेंटों को चाहिए कि उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल बदलें। और इस साल का थीम भी जो है इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन का, डायबिटीज़ एंड फैमिली। द थीम ऑफ दिस ईयर डायबिटीज़ एंड फैमिली, मतलब कि अगर एक पेशेंट डायबिटीज़ है तो उसके सारे फैमिली मेम्बर जो है उसको हेल्प करना है। ये नहीं कि डायबिटिक पेशेंट परहेज़ रहना और दूसरे उनके मेंबर्स सब खा सकती, पी सकती, ये कर सकते हैं। ये नहीं कि वेजिटेबल्स बहुत अच्छे और गोश्त बहुत ख़राब, ऐसा नहीं है। इवन वेजिटेबल भी जो है एट द एज ऑफ ऑन गोइंग डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटीज़ 10 ईयर्स एंड 12-15 ईयर्स के अंदर है ना, इवन वेजिटेबल्स भी जो है डायबिटिक पेशेंट को ख़राब कर सकते हैं, उसकी किडनी को। तो इसलिए जो है यूजुअली डाइट्रिशियंस क्या करते, तरकारी को जब काट कर लेते तो उसको अच्छे पानी में उबाल लेते, उबाल कर उसका पानी को पूरे मिनरल्स वो तरकारी में से निकाल लेकर बाद जो है उसका वो जो चौथा बनता है वेजिटेबल उसको जो है पका कर खाते हैं। सो बहुत सेहत का ख्याल रखना चाहिए डायबिटिक पेशेंट्स के। एवरी लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ मेरा एक जो डायबिटिक सेंटर है विल्सन गार्डन में, और एवरी लास्ट संडे ऑफ द मंथ जो अनदर सेंटर मेरा जो टीवी टावर के ऑपोजिट में है, दो भी जो है वो डायस्कोप पॉलीक्लिनिक के नाम से हैं। और यहाँ पर इस महीने में ख़ास तौर पर दिस इज़ द मंथ ऑफ जुलाई, सो 30th एंड 31st हम जो है वो एक लीवर के अंदर लीवर का फाइब्रो स्कैन कर रहे हैं, फैटी लीवर इनफिल्ट्रेशन ऑफ द लीवर, विच कॉस्ट अबाउट नियरली 5,500 रुपीज़ होता है, और उसकी मशीन जो है नियरली 2.5 करोड़ रुपीज़ की है। इस बार फ्री ऑफ कॉस्ट हर डायबिटिक पेशेंट के लिए मेरे पास जो है वो लीवर स्कैन कर रहे हैं, तो इसका भी आप लोग जो है उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो लास्ट सैटरडे 30th जुलाई एट विल्सन गार्डन एंड 31st जुलाई एट जेसी नगर। और सबसे बड़ी बात कि हर डायबिटिक पेशेंट हर साल अपना एक यूरिन के अंदर एक टेस्ट होता है जो माइक्रो एल्ब्यूमिन माइक्रॉल टेस्ट, वो जो है वो माइक्रॉल टेस्ट 5 years prior to the onset of renal problem दिखा देता उन्हें। तो इसलिए जो है वो भी एक इल्म रखना, अपने ट्रीटिंग डॉक्टर के साथ अगर उन्होंने टच में रहे तो वो ज़रूर एक साल में एक टाइम वो यूरिन माइक्रॉल टेस्ट करा लेना। साथ ही साथ एटलीस्ट वंस इन ए ईयर यूरिया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, सीरम क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ये सब नाइट्रोजनस सब्सटेंस एंड सब्सटेंसेस ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, गोश्त का एंड वो जो है मिकदार नाइट्रोजन बढ़ना नहीं के जैसा ज़रा देख लेते रहना चाहिए। वेरी बैलेंस फूड खाना चाहिए, तरकारियों का भी मिकदार रहना, फाइबर्स, माइक्रो फाइबर्स, मैक्रो फाइबर्स भी रहना, और ये प्रोटीन, ये गोश्त जो है ये प्रोटीन में आता है, और स्पेशली गोश्त के अंदर भी जो है रेड मीट जो है डायबिटिक पेशेंट को 4 दुगने ख़राब है व्हेन कंपेयर टू दी वाइट मीट से मुराद चिकन और फिश होता है। खैर उसकी तो कुर्बानी नहीं दी जाती, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक दुम्बा जो बकरा दिया जाता है, तो बकरे के अंदर जो है बहुत पाक चीज़ है, अच्छी चीज़ है। इस्लामिक टीचिंग्स जो है कभी गलती नहीं होते, अगर गलती होते तो ये भी एकदम स्टॉप होने बोलते, लेकिन एटलीस्ट ये हमारा इंटरव्यू सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए है। तो हमारी ये एडवाइस है थ्रू दिस चैनल के जो है वो डायबिटीज़ जो है वो शुगर को अपनी बैड कंट्रोल में नहीं लाए, मीट, ये गोश्त और जिस डिफरेंट आर्गन्स खा के, जो एज राइटली यू सेड दैट साथ ही साथ वेजिटेबल्स भी खाएं, फ्रूट्स भी खाएं, वेरी बैलेंस फूड डाइट खाएं। तो अपने प्रीवियस मंथ्स में जैसा खाते थे वही तरीक़े से
ये मंथ में भी जो है खाने की प्लानिंग करें।